माय शाइनिंग सोल्स। आज हम ये चेक करेंगे कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ठीक है, देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल सिलेक्शन। तो आपको सामने स्क्रीन पे दो सिलेक्शंस दिख रहे होंगे, राइट, विच इज पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है कि कौन से इमेज से आप ड्रॉ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड देन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग को सिलेक्ट करना है। ओके, देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. You have selected this image. Let's hop into the reading and आज हम ये जानेंगे कि आप जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके एंड उनके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग। जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो थोड़ी सी रीडिंग स्किप कर सकते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए मुझे, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, इन दोनों के रिश्ते का कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। प्लीज बताइए मुझे क्या फ्यूचर है। दिस वन, एम्प्रेस, वाओ, प्लीज बताइए एंजल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, दिस वन, Queen of Pentacles, okay. Three of Wands. I'll take one more card. Angels, please बताइए। Knight of Wands. Bottom of the deck, Ace of Pentacles. ठीक है, आप जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग का जो रिश्ता है, ठीक है, उसका कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग का एक सोल टाइप ऑफ कनेक्शन है। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि चाहे आप लोग की करंट सिचुएशन जो है आपके पर्सन के साथ कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आप जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, आप दोनों का कहीं ना कहीं एक सोल का कनेक्शन है। ठीक है, जिसके कारण ये जो सोल का कनेक्शन है ना, उसके कारण ही कहीं ना कहीं आप लोग के रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग आएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे एंड आप लोग जो है वो आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे। आप जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देंगे फॉर एवर के लिए, एंड कहीं ना कहीं भागते भागते आपके टुवर्ड्स आएंगे ये पर्सन। ओके, आपने जितने भी ख्वाब देखे होंगे ना इस रिश्ते को लेके, जितने भी दूर दूर तक के ख्वाब आपने देखे होंगे, वो सारे धीरे धीरे करके आप लोग के इस रिश्ते में पूरे होंगे। चाहे आप लोग के इस रिश्ते में फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे आई कैन सी कि ये जो पर्सन है, जिस पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे लव मैरिज करेंगे एंड कहीं ना कहीं आपको एक अबंडेंट, एक फुलफिलिंग लाइफ देंगे। ठीक है, स्पेशली मटेरियल वाइज आपकी लाइफ में इस पर्सन के होते हुए कोई भी मटेरियली आपको बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज ये जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेटेड इंसान है एंड कहीं ना कहीं इनका ध्यान जो है वो अपने पेंटिकल्स के ऊपर, यानी कि अपने मटेरियल जो वर्ल्ड है उसके ऊपर ज्यादा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी बनाने में लगे हुए हैं, सिक्योरिटी बनाने में लगे हुए हैं, एक सॉलिड फाउंडेशन को तैयार करने में लगे हुए हैं। ठीक है, बिकॉज ये जो पर्सन है, इनके साथ आपका सोल का कनेक्शन है, चाहे इन्होंने आपके साथ कैसा भी बिहेव किया हो, या फिर आप लोग के जो करंट सिचुएशन है
उसका जो करंट सिनेरियो है वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आप लोग ने जो भी लॉन्ग टर्म गोल सोचे हैं ना इस पर्सन के साथ, वो जरूर पूरे होंगे, ठीक है। एंड कई लोग के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि 12 महीनों के अंदर अंदर, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके 12 मंथ्स के अंदर अंदर आप लोग की शादी फिक्स हो सकती है, या फिर ये जो पर्सन है वो शादी का प्रपोजल लेके आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप इन द प्रेजेंट सिनेरियो ना खुद भी बहुत ज्यादा मनी माइंडेड हो रखे हैं, बहुत ज्यादा आप फोकस्ड हैं अपने पेंटिकल्स के ऊपर, जैसे ये पर्सन है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हो जस्ट कॉज ऑफ मटेरियल थिंग्स, ओके। आप लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं टीम वर्क, कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे होंगे, ठीक है। स्पेशली आप, ओके, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, स्पेशली आप उस पर्सन से एक इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन नहीं देते हो आपको इन द प्रेजेंट सिनेरियो इक्वल गिव एंड टेक, लेकिन यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि वो जो भी कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल वो आपके ही हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर कुछ लोग को यहाँ पे अपने पर्सन के कमिटमेंट का वेट है, तो वो यहाँ पे बहुत जल्दी आएगा एंड वो भागे भागे आपके टुवर्ड्स पैशनेटली अपने प्यार का इजहार करते हुए आएंगे, ठीक है। चाहे ये आपकी कोई एक्स ही क्यों ना हो, चाहे ये क्रश ही क्यों ना हो, या फिर चाहे ये जो पर्सन है आप इनके साथ रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, एंड कहीं ना कहीं ये कोल्ड ऑफ बिहेव कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये जो पर्सन है इनको कुछ टाइम बाद समझ आएगी आपकी अहमियत, एंड कहीं ना कहीं आपके पास ये आएंगे। एंड देन आप लोग की लव मैरिज होती हुई नजर आ रही है विद द एम्प्रेस कार्ड, ठीक है। एंड उसके बाद कहीं ना आप एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लग्जरी एंड अबंडेंट लाइफ जीते हुए नजर आएंगे, ओके। एंड आपकी अगर जब शादी होगी तो वो बहुत ही ज्यादा धूमधाम से होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, ओके। नाउ लेट्स चेक मोर मैसेजेस। एंजल्स प्लीज हेल्प मी, मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, प्लीज बताइए। अगर आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट हो रही है, प्लीज एंजल्स को जरूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो उसको भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज बताइए एंजल्स। अगर आपसे ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट करे, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, ओके। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। द मून कार्ड, I'll take 2 more cards, angels. Okay. King of Cups. Wow. Just 1 more card, angels. क्या है कनेक्शन का फ्यूचर? This one. Wow. 3 of Cups. तो कहीं ना कहीं आपको अपने कनेक्शन में जस्टिस जरूर मिलेगा, ठीक है। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप जो है ना वो इस रिश्ते को लेके बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये पर्सन नहीं कर रहे हो एफर्ट, ओके। तो कहीं ना कहीं आपको एक टाइम पे जाके जस्टिस जरूर प्राप्त होगा। एंड आप लोग के रिश्ते का जो फ्यूचर है वो ऐसा ही है कि आपने जितना भी हार्ड वर्क इन्वेस्ट किया है ना इस रिश्ते में, वो आपको कहीं ना कहीं वापस से जरूर मिलेगा। ये जो पर्सन है वो अपनी इंट्यूशन की बात जरूर सुनेंगे एंड अपने प्यार का इजहार भी करेंगे आपसे, लेकिन इनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये जब तक इमोशनली मैच्योर नहीं हो जाते ये पर्सन, तब तक कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना वो आपके पास या फिर आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ये थोड़े से मैच्योर हो गए, ये पर्सन भागे भागे आएंगे आपके पास आपको कमिटमेंट देने के लिए, ठीक है। एंड देन
यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के साथ दिखाई दे रहा है सेलिब्रेशन, जो कि है आपकी एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ। ओके, या फिर कहीं ना कहीं ये शादी के लिए ना सही लेकिन इंगेजमेंट या रोका सेरेमनी ये सब होने के आपके चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अभी आप लोग का एक कार्मिक चैप्टर हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग का एक कार्मिक चैप्टर जो है उससे आप डील कर रहे हैं फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो, जो कि कहीं ना कहीं जब कंप्लीट होगा ना देन ये फेज आपकी लाइफ में आएगा। ओके, एंड ये फेज आने में कुछ थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ही कि इनको कहीं ना कहीं अपने प्यार का इजहार करने में या आपसे शादी करने में 12 महीने लग सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स चेक लव लाइफ गाइडेंस फॉर यू ऑल। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड मी, मुझे ये बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए लव लाइफ की गाइडेंस क्या है, प्लीज बताइए एंजल्स। दिस वन, overthinking, playing negative scenarios in your head is creating issues which weren't there at first. Okay, so यहाँ पे angels are trying to tell you कि आप जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं आप, प्लीज उसके अंदर कहीं ना कहीं आप नेगेटिव थिंकिंग करना बंद कर दीजिए। ओके, एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज सून असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी बहुत ही जल्दी एंगेजमेंट होगी, जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि एंगेजमेंट, रोका सेरेमनी, वेडिंग कुछ भी हो सकती है 12 महीनों के बाद। ठीक है, नाउ लेट्स चेक मोर गाइडेंस, जस्ट अ सेकेंड। Let's check from Moonology deck. Angels, please guide me. मेरे viewers के लिए क्या मैसेज है आपका, क्या गाइडेंस है आपकी। This one. The end of a tough cycle approaches. अब देखिए कैसे ऑरिकल कार्ड्स जो हैं वो टैरो कार्ड से रेजोनेट कर रहे हैं, राइट। जैसा कि मैंने आपको कहा ही कि आप लोग कहीं ना कहीं एक कार्मिक चैप्टर से फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो डील कर रहे हैं, राइट। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि डोंट यू वरी, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, बिकॉज ये जो चैप्टर है आपका कार्मिक चैप्टर जो है वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, angels please guide me, give me accurate messages for pile number 1 viewers. क्या मैसेज है इनके लिए। ओके, दिस वन, create space for new love. ओके, सो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायूस हो चुके हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उनको कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखिए कि वो आपके न्यू लव हैं। ठीक है, कि जैसे आप उनको जानते नहीं थे एंड नया नया आपको प्यार हुआ है उनसे, एंड कहीं ना कहीं आप लोग नए नए मिले हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, नाउ लेट्स चेक सम मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज हेल्प मी आउट। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग के बीच में फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो झगड़ा हुआ हो, ठीक है, या फिर झगड़ा चल रहा हो, तो इसलिए आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि काश तुम मुझे एक दिन माफ कर दो, एंड बहुत जल्दी माफ कर दो। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स जो हैं, जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका क्या मैसेज है। जस्ट अ सेकेंड, this one, I apologize for whatever wrong I did to you. Okay, so यहाँ पे एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे माफी मांग रहे हैं, जो भी उन्होंने गलतियां की है ना वो आपसे माफी मांग रहे हैं उसके लिए। ठीक है, आई स्टिल रिमेम्बर द डे वी मेट फर्स्ट। तो उनको कहीं ना कहीं आप लोग की पहली मुलाकात जो है वो बहुत अच्छे से
याद है। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है, आई फील रोमांटिक फॉर यू। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इनको फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप लोग एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं इस पर्सन ने कुछ गलतियां की हो जिसके कारण ही आप कहीं ना कहीं जस्टिस डिमांड कर रहे हो, एक इक्वल गिव एंड टेक डिमांड कर रहे हो, ठीक है। सो आप लोग के फ्यूचर का कनेक्शन जो है, ठीक है, सो आपके कनेक्शन का फ्यूचर जो है वो ये है ओवरऑल कि ये जो पर्सन है वो आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कहने से डरते हैं, एंड इनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपके टुवर्ड्स आने में एंड एक कमिटमेंट देने में। ये भी जानते हैं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ठीक है। जितना आप नेगेटिव सिनारियो को सोचते रहेंगे उतना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप उसको यूज करते रहेंगे एंड कहीं ना कहीं अपने लाइफ में लाते रहेंगे, ठीक है। तो आपने नेगेटिव नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। बाकी जो कनेक्शन है उसका फ्यूचर यही है कि आप लोग की शादी जो है वो जरूर होगी, लव मैरिज होगी, एंड ये जो पर्सन है वो आपको कमिटमेंट भी बहुत जल्दी देंगे, ठीक है। सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this image. So this is your reading and चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं कि आप जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या है, ठीक है। सो जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं वो थोड़ी सी वीडियो स्किप कर सकते हैं, ओके। लेट्स चेक। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये इमेज को सिलेक्ट किया है, प्लीज बताइए इन लोग के रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इन लोग के कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं ये लोग, उन लोग के कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, प्लीज बताइए, ओके। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस बताइए एंजल्स क्या है कनेक्शन का फ्यूचर। पाइल नंबर 2 व्यूअर्स जो हैं उन लोग के रिश्ते का फ्यूचर क्या है, प्लीज बताइए मुझे। जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, ओके। किंग ऑफ कप्स, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, वाओ। I'll take 2 more cards. Angels please guide me. 3 of Wands, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। This one, 5 of Cups, bottom of the deck 4 of Swords। तो कहीं ना कहीं आप जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं ना कहीं आप लोग का जो रिश्ता है ना वो या तो खत्म हो चुका है, ठीक है, या फिर ये आपके एक्स हैं, या फिर आप या फिर ये जो पर्सन है कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर एक दूसरे से दूर है, ठीक है। अगर आपसे ये सिनेरियो रेजोनेट नहीं करे तो आप पाइल नंबर 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज कभी कभार हो सकता है कि पाइल सिलेक्ट करने में आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल मी कि आप एंड ये जो पर्सन, जिस पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, स्पेशली आप जो हैं इस रिश्ते को लेके बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, ठीक है, या फिर थे अटैच्ड, ओके। एंड कहीं ना कहीं आप लोग ने मूव ऑन कर लिया इस रिश्ते को लेके, या फिर ये भी हो सकता है कि जो पर्सन है उन्होंने आपको छोड़ दिया जिसके कारण आपको मूव ऑन करना पड़ गया, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो फिलहाल आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं इस पर्सन को, स्पेशली रात में सोते समय आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं इस पर्सन को, एंड अपनी लव लाइफ को लेके आप बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड फील करते हैं, ठीक है। बिकॉज आपने इस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा सपने सजाए थे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ा इस पर्सन को, या तो इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण आपको छोड़ना पड़ा, या फिर ये पर्सन ही कहीं ना कहीं आपको छोड़ के चले गए एंड ये रिश्ता ओवर हो गया, ठीक है। तो अब इन द
प्रेजेंट सिनेरियो की जो बात थी वो तो मैंने कह दी, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का हम ये जानेंगे अब, ठीक है। आप लोग के रिश्ते का फ्यूचर ये है, स्पेशली विद दिस लवर्स कार्ड। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आई हो आप लोग के बीच में, जिसके कारण इस पर्सन ने दूसरी पार्टी को सिलेक्ट किया हो रादर देन यू, ठीक है, जिसके कारण आप लोग का ब्रेकअप हो गया हो। ये तो पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां की होंगी, ठीक है, लेकिन आप लोग के रिश्ते का फ्यूचर ये है कि अगर आप लोग ने, ठीक है, अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को सिलेक्ट किया आपके ऊपर, तो अब इनको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा, नजर आ जाएगा कि आप जो इंसान थे आप ही सही थे इनके लिए, आप ही इनके सोलमेट हैं, ठीक है, ना कि वो पर्सन। एंड इस रिश्ते का फ्यूचर ये है कि आप लोग के बीच में सबसे पहले कम्युनिकेशन होगी, एंड ये जो कम्युनिकेशन है वो एंजल्स की डिवाइन टाइमिंग पे होगी, बिकॉज एंजल्स का जो हाथ है वो इस रिश्ते पे है, ठीक है। आप लोग का कहीं ना कहीं ऐसी बात होगी आप लोग के बीच में कि आप लोग की कम्युनिकेशन होगी, एंड वो कम्युनिकेशन जो है वो थोड़े से झगड़े में जा सकती है, लेकिन जब वो झगड़े में जाएगी ना, उसके बाद, उसके कुछ दिनों बाद आप दोनों बैठ के ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि आखिर आप लोग को क्या करना है इस कनेक्शन का, इस कनेक्शन में वापस आना है या फिर इस कनेक्शन को आगे लेके जाना है, ठीक है। आप लोग जब ये चीज सोच लेंगे, देन कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि ये जो पर्सन है ना वो प्यार से ज्यादा पैसों को महत्व देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, यानी कि पैसों को एज एन करियर एंड फाइनेंसेस को, ओके, एंड मटेरियल लाइफ को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग की यहाँ पे मुझे शादी, एंगेजमेंट, ये सब फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन बस ये दिखाई दे रहा है फ्यूचर में कि आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन जरूर होगी, ठीक है। एंड जब वो कम्युनिकेशन होगी ना, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा चैन भी मिलेगा, आपकी इंट्यूशन खुद बताएगी आपको कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत। अगर आपको इनका बिहेवियर जो है अपने प्रति सही नहीं लगेगा ना, तो आप इनको वापस से कट ऑफ करने में टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। एंड अगर आपको इनका बिहेवियर सही लग गया, तो देन आप लोग का जो रिश्ता है वो आगे फॉरवर्ड मूव होगा। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो कम्युनिकेशन है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, तब से लेके आने वाले 3 दिन या फिर 3 महीनों के अंदर अंदर ये जो कम्युनिकेशन है वो हो जाएगी, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप लोग की लाइफ में एक चेंज आएगा इस कम्युनिकेशन से, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपको समझ आ जाए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि उनको समझ में आ जाए कि ये जो पर्सन है वो आपके लिए बने ही नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ लोग को ये समझ में आएगा कि यही आपके सोलमेट है, एंड कहीं ना कहीं जब आप इनका बदला हुआ रूप देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये पता चलेगा कि यस, he or she is my soulmate, एंड आप इनके साथ ही अपनी सारी लाइफ गुजारना चाहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स चेक मोर मैसेजेस। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, इन लोग के रिश्ते का कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, प्लीज बताइए। अगर आपसे जो रीडिंग है रेजोनेट करे, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। एंड अगर आपके मन में कोई टॉपिक भी है ना, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसके ऊपर रीडिंग जरूर लाऊंगी, ठीक है। प्लीज बताइए एंजल्स, क्या है फ्यूचर इन लोग के रिश्ते का, प्लीज बताइए। ओके, दिस वन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। प्लीज गाइड मी। दिस वन, जस्टिस, ओके। I'll take 2 more cards. Angels, please guide me. This one, Ace of Cups, okay, nice. One more, this one, Three of Swords, ठीक है।
सो यहाँ पे जिस ऑप्शंस के कारण, ठीक है, इन्होंने आपको धोखा दिया या फिर इन्होंने आपका दिल तोड़ा, अब इनको फ्यूचर में यही नजर आ रहा है आप लोग के रिश्ते में कि इनको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने कितनी ज्यादा बड़ी गलती की है आप लोग का दिल तोड़ के थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब इनको ये चीज समझ में आएगी ना, तो यहाँ पे फ्यूचर में ये नजर आ रहा है कि जो लोग इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करने के बाद समझ गए कि यही है आपका सोलमेट, तो उन लोग की तो एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी इस रिश्ते की, एंड कहीं ना कहीं जस्टिस मिलेगा एंड ये पर्सन भागते भागते आप लोग के टुवर्ड्स वापस आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं समझेंगे वो कहीं ना कहीं इस पर्सन से मूव ऑन होके एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करेंगे, कहीं ना कहीं शायद एक न्यू इंसान के साथ भी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको जस्टिस दिलाएगा आपकी लव लाइफ में, एंड वो भागता भागता आपके टुवर्ड्स आएगा एंड आपको प्यार का प्रपोज करेगा, ठीक है। सो यही था आप लोग के रिश्ते का फ्यूचर का कनेक्शन। सो अब हम एंजल मैसेजेस देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, शो द वर्ल्ड द वेल यू। सो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं इस दुनिया को दिखा दीजिए कि आप जो है वो सबसे बेस्ट इंसान है, ठीक है। लेट्स चेक लव लाइफ गाइडेंस। एंजल्स प्लीज गाइड मी। लव लाइफ गाइडेंस दीजिए पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, दिस वन, engagement, your love life is ascending soon to a high level of commitment। तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा ही कि जो लोग इस पर्सन से कम्युनिकेशन रिसीव करने के बाद ये समझ जाएंगे कि ये पर्सन ही आपका सोलमेट है, तो उनकी कहीं ना कहीं एंगेजमेंट हो जाएगी इस पर्सन के साथ, ठीक है। एंड आप लोग एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करेंगे इस पर्सन के साथ। जस्ट अ सेकेंड। Please guide me, angels. Give me accurate message for pile number 2 viewers. Okay, this one. Start where you are। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने अपनी लव लाइफ को स्टक कर रखा है ना इस पर्सन के कारण, तो प्लीज वापस से स्टार्ट कीजिए अपनी लव लाइफ को, बिकॉज कहीं ना कहीं विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो लोग समझ चुके हैं कि ये जो पर्सन है वो इनके लायक ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। इसलिए आप उनके साथ स्टार्ट कीजिए अपनी लव लाइफ को, ठीक है, बिकॉज वही इंसान है जो कि आपके साथ एंगेजमेंट करेंगे एंड हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट देंगे आपको, ठीक है। मैं मैसेजेस देखूंगी जिस भी पर्सन के बारे में सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। I am yours, stop doubting me। ओके, तो कुछ लोग के लिए आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं या तुम्हारी हूं, प्लीज मुझ पे शक करना बंद करो, ठीक है। यू आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड टू मी। ओके, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ के बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है, ठीक है। आई कांट लिव विदाउट यू, एंड ये पर्सन ये कहना चाहते हैं कि वो आपके बिना नहीं जी सकते, ठीक है। अब जो लोग तो समझ चुके हैं कि ये पर्सन इनके लायक नहीं है, आपके लायक नहीं है, तो उनके लिए ये मैसेजेस नहीं आए हैं। ये सिर्फ मैसेजेस उन लोग के लिए आए हैं जो कहीं ना कहीं समझते हैं कि यही पर्सन जो है वो उनके सोलमेट है, ठीक है। या फिर उनको रियलाइज होगा, या फिर जिस पर्सन को रियलाइज होगा इनसे कम्युनिकेट करके कि यही पर्सन आपके सोलमेट है, तब ये जो मैसेजेस हैं वो उनसे रेजोनेट करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज अ रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।